हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। बिंदुओं 4, 3, -5 व -2, 1, -8 को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोज्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले दो बिंदु लेंगे। मान लीजिए हमें कोई बिंदु दिए जाते हैं। पहला बिंदु ए ले लेते हैं हम, जिसके निर्देशांक है x1, y1, z1 तथा दूसरा बिंदु बी है, जिसके निर्देशांक है x2, y2 और z2। ये दो बिंदु हमारे पास हो गए। तब तब रेखा AB की दिक् कोज्याएं, मैं लिख देता हूं, रेखा AB की दिक् कोज्याएं। देखिए, इसकी जो दिक् कोज्याएं होंगी वो आपको याद होना चाहिए। इसकी दिक् कोज्याएं होगी x2 -x1 और बटे में आएगा AB। AB का अर्थ है A और B के मध्य की दूरी से है, कॉमा y2 -y1 और बटे में कितना होता है AB। और फिर से आ जाएगा z2, z1 और यहाँ भी बटे में कितना आ जाएगा AB। AB से क्या तात्पर्य है हमारा? A और B के मध्य की दूरी है AB। आइए अब जो प्रश्न है उसे भी लिख लेते हैं। तो प्रश्न में हमें जो बिंदु दिए गए हैं उसे मैं A और B से व्यक्त कर लेता हूँ। तो पहला बिंदु हमारे पास हो जाएगा A। तो बिंदु A कितना है? 4, 3 और -5। ये बिंदु A हो गया हमारे पास। बिंदु B को भी लिख लेते हैं। बिंदु B है -2, +1 और -8। ये दो बिंदु हमें जो दिए गए हैं उन्हें मैंने लिख लिया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले AB निकालेंगे। तो मैं AB ज्ञात कर लेता हूँ। AB क्या होगी? मैंने जैसा कहा आपसे कि दो बिंदुओं के मध्य दूरी का सूत्र यहाँ पर लगाएंगे। दूरी का सूत्र क्या होता है? x2 -x1। तो ये होगा -2 -4 इसका वर्ग प्लस y2 -y1। तो ये होगा 1 -3 और इसका भी वर्ग हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है? z2 -z1 का वर्ग। तो ये होगा -8, उसके बाद ये +5 बन जाएगा और इसका भी क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। तो फिर से लिखेंगे हम AB। यहाँ से लिख देता हूँ मैं AB बराबर, फिर होगा वर्गमूल के अंदर। देखिए 4 और 2 6 का वर्ग हो जाएगा 36। उसके बाद एक में से यदि आप 3 को घटाओगे तो -2 का वर्ग हो जाएगा +4। उसके बाद प्लस, यहाँ देखिए यहाँ -3 होगा, -3 का वर्ग हो जाएगा +9। तो ये 49 हो जाएगा, जिसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं AB की दिक् कोज्याएं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, अतः रेखा AB की दिक् कोज्याएं जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है। तो रेखा AB की दिक् कोज्याएं, देखिए दिक् कोज्याएं को बच्चों प्रश्न में इस प्रकार से लिखा गया है, तो मैं भी प्रश्न के अनुसार ऐसा ही लिख देता हूँ, दिक् कोज्या A लिखा गया है। ठीक है। अब देखिए सूत्र क्या बनेगा? x2 -x1। इसका अर्थ क्या होगा? -2 -4 और बटे में कितना आ जाएगा? AB का मान कितना आया है? 7 आया है, कॉमा उसके बाद होगा 1 -3 और बटे में कितना आएगा? बटे में आ जाएगा 7, फिर कॉमा, फिर कितना होगा? -8 और माइनस माइनस हो जाएगा +5 और बटे में कितना आ जाएगा? बटे में आ जाएगा 7। तो इसी को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखो एक बार और लिख लेता हूँ मैं या लगा के। तो या देखिए घटाएंगे तो ये हो जाएगा -6 और बटे में कितना आ जाएगा? 7। यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा -2 और यहाँ भी बटे में कितना लिख देंगे हम? 7। और यहाँ पर 8 में से 5 घटाएंगे तो -3 और यहाँ भी बटे में कितना आ जाएगा? 7। तो ये हमने रेखा AB की दिक् कोज्याएं लिख दी है और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।